देखिए, इनिशियली मुझे लगता है जब कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसे लगता है कि हम सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। मेरे साथ भी सेम केस था। इनफैक्ट मैंने जो अपना फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट दिया था यूपी पीसीएस में वो 2022 में दिया था, जिसमें मैंने उसे क्वालिफाई भी। देखिए, पहली चीज तो ये बात हमें मान लेनी होगी कि उतार चढ़ाव इस जो जर्नी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, तो वो आएगा ही आएगा। और आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे आप टॉपर भी बनने वाले हैं, तो आप अगर टॉपर्स के भी टॉपर टॉक्स सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कभी ना कभी अपने अप्स एंड डाउन्स में थे, जब उन्हें फील हो रहा था कि शायद मुझसे नहीं होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। आज मेरे साथ हैं कौशिक मिश्रा सर, जिनकी 535 रैंक आई है इस वक्त। बिगिनर के लिए ये कितना रियलिटी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक कर लोगे बिना कोचिंग? कितना रियल है ये? देखिए, आपने बहुत करीब से सर देखा है, बहुत टाइम दे दिया। बिगिनर में भी डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो। तो एक कोई ऐसा कॉमन वो नहीं कहा जा सकता सबके लिए, बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो इट डजंट मैटर कि आप बिगिनर हैं या फिर आपको टाइम हो गया। अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन आपने कर ली है तो सिलेक्शन हो जाता है। आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से आप यूपीएससी या पीसीएस की जर्नी स्टार्ट कर दिए थे? मैंने सोचा तो था इसके बारे में, बट एक्चुअलाइज जो हुआ वो आइडिया वो आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मतलब 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2018 से अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट किया। अच्छा, जब प्रिपरेशन का शुरुआती फेज था तो कहीं गाइडेंस वगैरह लिया था या कोई आपके घर में था मार्गदर्शन करने वाला कि हाँ इस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए? देखिए, मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन था इस चीज को लेकर के, क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, मेरा बहुत मन था कि मैं उनके लिए कुछ काम करूं सोसाइटी में। तो एक सेल्फ मोटिवेशन था, और ऐसा नियर बाय फैमिली में तो कोई नहीं था सिविल सर्विसेज में। बट हाँ, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था सर्विसेज के बारे में, तो मैंने सोचा उसके बाद प्रिपरेशन करनी है। तो इंटरनेट का सारा स्टार्टिंग मिले या कोई मार्गदर्शक था, मतलब टीचर वगैरह या कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन की थी? देखिए, इनिशियली जैसे अगर कहते हैं किसी ने इंट्रोड्यूस किया आपको, तो मेरे एक कजन थे पंकज दीक्षित, जिन्होंने खुद प्रिपरेशन किया था। तो उन्होंने कहा कि कोचिंग या इस चीज को हमें करना जरूरी है स्टार्टिंग में, टू गेट दैट बेस, कि आपके पास वो फाउंडेशन आ जाए। तो मैंने शुरू में 1 साल कोचिंग किया था। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो बीए रहा है, मतलब ह्यूमैनिटीज को सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपकी यूपीएससी या पीसीएस की जर्नी में काम आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट रहे हैं। तो क्या बीए या बीएससी करने में दोनों में डिफरेंस हो जाता है, या बीए हम करें तो ज्यादा अच्छे से हम अपनी तैयारी को आगे अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, अगर ये तो सीधी बात है कि अगर आपके वो सब्जेक्ट्स जो कि यूपीएससी के सिलेबस में है वो आपके ग्रेजुएशन में रहेंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्गर होल्ड रहता है उस पर। तो ये फैक्ट तो हम डिनाई नहीं कर सकते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है, या फिर अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है तो आपको इसी बैकग्राउंड से आना जरूरी है। इनिशियली मुझे लगता है जब कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसे लगता है कि हम सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। मेरे साथ भी सेम केस था। इनफैक्ट मैंने जो अपना फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट दिया था यूपी पीसीएस में वो 2022 में दिया था, जिसमें मैंने उसे क्वालिफाई भी किया। अदरवाइज मेरा ये अप्रोच रहता था कि यूपीएससी पढ़ेंगे और उसी से जो चीजें कन्वर्ज कर रही होंगी उसी बेसिस पे यूपी पीसीएस दे आएंगे। बट वहां मुझे रियलाइज हुआ कि आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में थोड़ा डिफरेंस है, और अगर आप उसके लिए यूपी पीसीएस की स्पेसिफिक चीजें नहीं पढ़ते हैं तो वो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है, खासकर अगर प्रीलिम्स के स्टेज की बात करें? देखिए, प्रीलिम्स के स्टेज की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल है नेचर, और वहीं यूपीएससी के क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल और एनालिटिकल होते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना होता है दोनों में। एक जगह आपको डेप्थ चाहिए और एक जगह आपको विड्थ चाहिए। आपको ज्यादा वाइडर नॉलेज जहां पे अगर आपको है तो यूपी पीसीएस में दैट विल वर्क फॉर यू। बट अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और डेप्थ है सब्जेक्ट्स की तो वो आपको हेल्प करता है यूपीएससी में। और अगर वही मेंस की स्टेज की बात करें तो क्या आपको डिफरेंस लगता है? मेंस के स्टेज में भी अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो यूपी पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अगर कोई अगर कोई एक्ट है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या इस तरह से, सीधे एक्ट और उसके प्रोविजंस पूछ लिए जाते हैं। या अगर आर्ट एंड कल्चर है तो उसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस तरह का, अगर चोला आर्किटेक्चर था तो उसके क्या फीचर्स थे। बट वहीं पे अगर यूपीएससी की बात करें तो वो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरव्यू के स्टेज पे क्या आपको डिफरेंस लगता है, क्योंकि यूपीएससी का अलग इंटरव्यू होता है, पीसीएस का अलग होता है, दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगता है? क्वेश्चन वहां पे किस तरीके से पूछे जाते हैं और पीसीएस में किस तरीके से पूछे जाते हैं? देखिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो पैनल टू पैनल डिफर करता है, क्वेश्चंस पैनल टू पैनल डिफर करते हैं। तो एक ऐसे ब्लैंकेट कुछ हम उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर बात करें तो जैसे यूपी में कई बार वो आपकी अवेयरनेस अबाउट उत्तर प्रदेश भी चेक करते हैं, और ये चीज उसमें भी होती है, यूपीएससी में भी होती है। बिकॉज अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश से आप वहां से आ रहे हैं
तो आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो स्कोप होता है या नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा डाइवर्स होते हैं यूपीएससी इंटरव्यू, और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में भी वो डाइवर्सिटी है बट ऑन अ लिमिटेड स्केल। क्या आपको लगता है मतलब फैक्चुअल जिस तरीके से यहाँ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं या क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं, जैसे इनफैक्ट ये तो मैंने यूपीएससी में भी देखा है। पिछली बार मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, तो उसमें मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी मिले थे। और इस बार के इंटरव्यू में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार, तो इस बार मुझे कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा मिले। तो दिस कैन वेरी इन बोथ यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीसीएस। ओके सर, अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे खासकर यूपीएससी के एग्जाम के लिए? आप यूपीएससी के लिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जिस तरह से डायनेमिक होता जा रहा है, आपको करंट अफेयर्स को कंपाइलेशंस की जगह थोड़ा डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देखिए, और उसके बाद आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आपके बाउंसर्स आ सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट से या करंट से आपके बाउंसर्स आएंगे। बट अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं उसको टैकल कर ले जाएंगे। तो स्टैटिक स्ट्रांग रखिए, थोड़ा करंट को डाइवर्स रखिए, और सीसैट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीसैट एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको भी साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। लास्ट क्वेश्चन सर, आप अपने डे को कैसे ऑप्टिमाइज करते थे अपने सब्जेक्ट को करते हुए? अपने सब्जेक्ट को कवर करना, एनालिसिस करना, उसको आंसर राइटिंग अपनी करना, ऑप्टिमाइज कैसे करते थे डे को? देखिए, आपका डे प्लान्ड होना चाहिए। पहली बात तो एक शेड्यूल होना चाहिए, जब जो आपको पता होना चाहिए जब आप उठ रहे हैं कि आज दिन भर में आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद फिर आप जब एक बार आपका दिन शुरू होता है तो उसमें कुछ पार्ट रिवीजन के लिए रखिए, कुछ पार्ट सीसैट के लिए रखिए अगर आप सीसैट एक इशू है आपके लिए, और उसके बाद कुछ पार्ट अगर आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है तो आप मेंस आप पढ़ रहे हैं तो कुछ टाइम आंसर राइटिंग के लिए रखिए। तो इस तरह से अगर आप अपने दिन को 4 से 5 चीजों में डिवाइड कर देते हैं और सब्जेक्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं होता प्रोसेस, और आप थोड़ा इजीली उसको लंबे समय तक खींच सकते हैं।